नित्यानंद महोत्सव। जब उत्साह ही समाप्त नहीं हो रहा तो उत्सव पूर्ण कैसे हो जाए? छठवें दिन छठी पूजी जाए, छठवें दिन तो पूतना आ गई, मैया भूल गई। जब बरस होवे आई तो नंद मेहर ने याद दिवाई, मेहर कल लाला की बरसगांठ है। यशोदा बोली काय की बरसगांठ? अभी तो मैंने छठी भी नहीं पूजी। तो तुम जान रही हो कि अभी लाला 6 दिन के नाम है। इतना उत्साह, ऐसा आनंद। यशोदा बोली बरसगांठ में 1 दिन बाकी है, मैं तो आज ही छठी धर लूंगी। जन्म के पीछे 6वें दिन छठी पूजी जानी चाहिए, हमारे यहां तो वही दिन धरी जाए। नंदराय जी बोले गोपी आवेंगी तो हंसेंगी कि मैया इतना भी याद ना रहे। तो यशोदा बोली सबने दर्शन ना कराऊंगी, मैं तो भीतर ही पूजा कर लूंगी। ऐसा उत्सव हुआ, ऐसा महोत्सव हुआ। 1 वर्ष की जो लीला है उसका वर्णन सूरदास जी ने किया। जैसा देखा सो गाया। संपूर्ण नंद भवन की लीला का वर्णन करने के बाद जब सूरदास जी की दिव्य दृष्टि ब्रजवासियों के घर घर में गई, घर घर में क्या हो रहा है इसका वर्णन करने लगे सूरदास जी और गाया। तब घर घर भेरी मृदंग, हाँ तब घर घर पटह निशान बजे। तब घर घर भेरी मृदंग, पटह निशान बजे। बर बांधी बंदन माल और ध्वज कलश सजे। बर बांधी हे ब्रज भयो मेहर के पूत, हाँ ब्रज भयो। जब ये बात सुनी सुन आनंदे सब लोग गोकुल गणित गुनी। सुन आनंदे सब। तब घर घर भेरी मृदंग, प्रत्येक घर का दर्शन हुआ सूरदास जी। गोकुल लीला प्रकट हो गई। घर घर में क्या हो रहा है? जब घर का वर्णन करने लगे तो पहले दृष्टि घर के द्वार पे गई। मृदंग बज रही हैं, वाद्य बज रहे हैं और स्वर्ण कलश रखे हैं, बंधन बारें बनी हैं। पहले दरवाजे का दर्शन हुआ है और द्वार की शोभा का वर्णन किया है। द्वार के भीतर जब दृष्टि गई कि घर में क्या हो रहा है, तब महाप्रभु जी ने विचार किया। अभी तक सूरदास जी ने जो वर्णन किया है ये नंद भवन का वर्णन है। यदि ये गोकुल के घर घर का वर्णन करने लगे तो सूरदास जी अब उठने वाले नहीं है। कितने घर हैं गोकुल में, प्रत्येक घर का वर्णन करेंगे, जो देखेगा सो बोलते जाएंगे। आज इतना अलौकिक अनुभव हुआ है, यही बहुत है। और उस समय जब घर घर का वर्णन प्रारंभ हुआ है, श्री महाप्रभु जी ने अपना हस्त सूरदास जी के अधरों पर धर दिया। वाणी बंद हो गई और जो प्रत्यक्ष लीला का दर्शन हो रहा था वो अदृश्य हो गई। अब पद पूरा होना है, छाप भी धरनी है। अंतिम जो 2 पंक्ति हैं ये महाप्रभु जी गाए हैं, ये श्री महाप्रभु जी की वाणी है। तब ता दिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे। तब ता दिन ते वे लोग सुख संपत्ति न तजे। सुन सूर सवन की यह गति जो हरि चरण भजे। सुन सूर सवन की यह गति जो हरि चरण। हे ब्रज भयो मेहर के पूत, ब्रज जब यह बात सुनी ब्रज भयो। सुन आनंदे सब लोग
जिस नंद महोत्सव की लीला का सूरदास जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, जब वो सब अदृश्य हो गई, महाप्रभु जी ने सूरदास जी को आज्ञा की, सो तादिन ते वे लोग। इन शब्दों में प्रत्यक्ष लीला का संकेत नहीं हो रहा, भूतकालीन संकेत है। सो यादिन ते नहीं, तादिन ते, ये लोग नहीं, वे लोग। महाप्रभु जी के वचनों का रहस्य यह है कि प्रागट उस समय हुआ था और वे लोग इतने उत्साहित हुए, इतने आनंदित हुए, सूरदास, लेकिन तुमको आज ये प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है। इतना वैभव बढ़ा, सुनो सूरदास जी सुनो, सवन की यह गति। आज जो तुम्हारी दशा हुई है, सबकी यह गति होगी। कब? जो हरि चरण भजे, जो ठाकुर जी के श्री चरणों का भजन करता है, जो ठाकुर जी के शरण में रहता है, जो भगवान की सेवा करता है, उन सबकी यह गति होगी। मानो महाप्रभु जी ने इस पंक्ति के द्वारा अपने जीवों को यह संकेत दिया है कि सूर्य की तरह तुम भी मेरी शरण में आओ, और जैसी कृपा मैंने सूरदास के ऊपर की, तुम सबके ऊपर मेरा अनुग्रह होगा। सवन की यह गति। एक भाव ये बतलाया शेहरा जी ने कि सूर तो स्वामी थे, बहुत से उनके सेवक थे। जब सूर स्वामी सूरदास बन गए तो महाप्रभु जी से प्रार्थना की, कृपानाथ इनको भी अंगीकार करो। महाप्रभु जी ने सूर के सेवकों को भी दीक्षा दी और आज्ञा की, सूरदास सवन की यह गति, इनकी भी यही गति होगी जो हरि चरण भजे। इस प्रकार सूरदास जी को यह अलौकिक लीला का दर्शन से महाप्रभु जी ने कराया। भगवान की लीला तो नित्य है, नित्य हो रही है। अष्टशास्त्र भगवतियों की वाणी ही ऐसी है जिसका गान करके, जिसका श्रवण करके हमारा चित्त लीला में लग जाता है। जब श्रवण करके हमारी ये दशा हो सकती है, तो जिनको लीला का साक्षात दर्शन हो रहा है उनकी क्या दशा होगी। जैसे कथा श्रवण के समय हम थोड़ी देर के लिए दे अनुसंधान भूल जाते हैं, हमें देगे की सुध नहीं रहती। जब श्रवण में हमारी ये दशा हो सकती है, हम जैसे जीव जिनका चारों ओर राग है, भगवान में जिनका पूर्ण अनुराग नहीं, तो जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, जो भगवान के शरणापन्न हो गए, जिनको जन्म से ही वैराग्य था, ये सूर के आपने पूर्व जीवन चरित्र के प्रसंग में सुना, उनके ऊपर श्री महाप्रभु जी की कृपा हुई। श्री वल्लभाचार्य जी के चरणों में साष्टांग दंडवत की और उसके बाद श्री महाप्रभु जी ने पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम सूरदास जी को सुनाया और समस्त भागवत लीला उनके हृदय में स्फुरित हुई और वो सब लीलाओं का गान आगे सूरदास जी करेंगे। ये सब हम कल के प्रसंग में श्रवण करेंगे। अन्य अन्य घटनाओं के साथ ये सूर साहित्य पर भी चर्चा होगी। अभी तक जो भी जैसी प्रेरणा से भाव प्रकट हुए हैं, पूज्य चरण दादाजी के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। पूज्य महर्षि के वचनामृत का हम लोग लाभ लेंगे और उसके बाद नंद महोत्सव के उत्सव का आनंद लेना है, जैसा आपको कल सूचित किया गया था। कल प्रातः के भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुतकर्मणे रूपनाम विभेदेन जगद्क्रीडति श्री कृष्ण गोकुलाधीश नंद गोप तनोज